नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल। अगर आप ओटी टेक्नीशियन एग्जाम की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लाए हैं ओटी टेक्नीशियन की जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, जो कि ओटी टेक्नीशियन की कंपटीशन एग्जाम में पूर्व में भी आए हैं और अभी जो एग्जाम होने वाली है उस एग्जाम के लिहाज से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ये वीडियो जो है ओटी टेक्नीशियनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे वो एम्स की एग्जाम हो या फिर पीजीआई चंडीगढ़ की हो या फिर बिहार की एग्जाम हो। जो भी ओटी टेक्नीशियन की गवर्नमेंट एग्जाम के का ख्वाब देख रहे हैं उसके ख्वाब को पूरा करने के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। और इसको आप स्किप ना करें, पूरे एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और खास करके जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की जो ओटी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई है उसके लिए ये वीडियो बेहद खास है। इसमें हम लाए हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि संभावित हम आज क्वेश्चन लाए हैं जो कि 100 अभ्यास प्रश्न है। 100 क्वेश्चनों का एक सेट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कहते हैं दोस्तों, शिक्षा को समय दो, शिक्षा आपका समय बदल देगी। और यह बात यहाँ पर बहुत सटीक बैठती है। आपको मेहनत करना है। आज हम फिर आपके लिए लाए हैं बहुत ही खास और एक इम्पोर्टेंट वीडियो, जो कि 100 प्रश्नों का एक सेट है जिसके अंदर हम आंसर की भी हमने दे रखी है। तो इससे आप तैयारी कर सकते हैं। 17 सितंबर जो कि संभावित तिथि है ओटी टेक्नीशियन एग्ज़ाम की 2025। तो आप बिल्कुल तैयारी करें। और वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ज़रूरतमंद लोगों से शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए हम आगे देखते हैं। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल यानी कि MPESB ग्रुप 5 ओटी टेक्नीशियन, जो कि संभावित तारीख है 27 सितंबर 2025। 100 प्रश्नों का एक इम्पोर्टेंट सेट हम लेके आए हैं। इसमें हम देखेंगे, आपको एक एक चीज़ आपको मिलेगी। जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, गणित, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान के अलावा सामान्य विज्ञान और हमारे ओटी टेक्नीशियन संबंधित सभी प्रश्न इसमें शामिल है। जैसे आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 पर है 21% जीएसटी की गणना 1000 पर क्या होगी, है ना। इसके बाद इम्पोर्टेंट ऑफ साइंस का क्या तात्पर्य है, इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंस का क्या तात्पर्य है। इसी तरीके से ये जो हमारे क्वेश्चंस है ये होंगे हमारे 10। और इसके बाद में 10, इसके बाद में जब हम देखेंगे जो सामान्य विषय है इसके जो 25 प्रश्न हमने ऐड कर रखे हैं, तो आप इसको देखें। इसका एक एक आंसर की भी हमने दे रखी है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझकर हमें उत्तर देना है। जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन ही घुमा फिरा कर पूछा जाता है, उसका आंसर हमारे सामने होता है, लेकिन फिर भी कई बच्चे गलत कराते हैं। तो इसी चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। एमसीक्यूज एग्जाम में ये चीज़ें अक्सर होती है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये हम देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन जो हमने बताया था 21% जीएसटी की गणना 1000 पर क्या होगी। एक्टिव प्राइस का हिंदी, वाइस का हिंदी में भावार्थ क्या होता है, इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंस का क्या तात्पर्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आपको देखना है। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हिंदी ग्रामर, संधि और विज क्या होता है, ये सब चीज़ें जो है। जनरल साइंस नेटवर्क का तीसरा नियम क्या है ना। तो जनरल साइंस नेटवर्क न्यूटन का जो तीसरा नियम क्या है, ये सब चीज़ें इसका आंसर भी दे रखा है, जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद हम देखते हैं ये 25 प्रश्न तो हमारे सामान्य हो गए। इसके बाद हम देखें तकनीकी ट्रेंड आने ओटी टेक्नीशियन से संबंधित जो हमारे 75 प्रश्न है, जो कि पार्ट बी के अनुसार हमने दे रखे हैं। अब हम देखते हैं सर्जिकल, जो सामान्य सर्जिकल प्रक्रियाएं एवं उसके जो उपकरण है 1 से 25 तक के क्वेश्चन है। ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन के लिए सामान्य तापमान व समय क्या होता है। जरूर इसमें पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन थे उसमें कुछ मिश्रित है, लेकिन कुछ नए भी मिलेंगे, कुछ के अधिकांश नए हैं इसमें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पर हम देखें तो माई स्टैंड किस लिए उपयोग होता है, ड्रेप्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, स्क्रबिंग के लिए मानक समय क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्रबिंग जो हम ऑपरेशन में जाने के पहले जो स्क्रबिंग की प्रोसेस होती है, उसके लिए स्क्रब या हाथ धोने की जो प्रोसेस है, स्क्रबिंग का जो समय क्या निर्धारित किया गया है। ग्रीन क्लॉथ का उद्देश्य क्या है ओटी में। इस तरीके से जो ओटी टेक्नीशियन के जो क्वेश्चन है आप इसको आसानी से देखें, लिखें। और लेमिनर एयर फ्लो का क्या उद्देश्य होता है ओटी में। लेमिनर एयर फ्लो आपने देखा होगा, जो कि एसी का भी काम करता है और इसका जो मुख्य काम होता है वो इन्फेक्शन कंट्रोल का काम होता है। न्यूरो सर्जरी में क्यूसा मशीन किस काम आती है,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूसा मशीन के ऊपर हमारे चैनल पर वीडियो बना हुआ है, इसके बारे में आप विस्तृत जान सकते हैं कि क्यूसा मशीन क्या काम करती है, किस तरीके से काम करती है, कौन कौन से ऑपरेशन में इसको उपयोग किया जाता है और किस कंडीशन में इसका उपयोग अति आवश्यक हो जाता है। तो आप इसको देख सकते हैं, इसकी सेटिंग देख सकते हैं, इसको किस तरीके से हम सेटअप करते हैं, वो भी आप सारी चीज़ें आपको क्यूसा मशीन CUSA केविट्रॉन अल्ट्रासोनिक सर्जिकल एस्पायरेटर क्यूसा का जो नाम है क्वेश्चन नंबर 33 पर जो लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं रख रखाव सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को कैसे स्टोर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 37 वाला। वेस्ट डिस्पोजेबल बायोमेडिकल अलग से क्यों रखना होता है, इसके ऊपर भी हमारे चैनल पर वीडियो है, आप देखें उसको। और क्वेश्चन इसके आंसर की बाद में लगाए, पहले सारे क्वेश्चनों को आप लिखेंगे, लिखने के बाद आपको याद हो जाएगा और उसका करेक्ट आंसर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आपको लिखना है, एक एक क्वेश्चन आपको लिखना है। इंस्ट्रूमेंट की पहचान, फोरसेप और डिटेक्टर आदि जो दे देंगे, चित्र बने आएंगे आपको, जो कि क्वेश्चन नंबर 42 पर है। इंस्ट्रूमेंट्स की पहचान, कोई भी फोरसेप आती है या फिर कोई डिटेक्टर्स आता है, कोई इंस्ट्रूमेंट आता है, आपको पहचानना है, या कोई मशीन आती है, इक्विपमेंट आता है, आपको उसकी पहचान करना है, उसका उपयोग लिखना है, उसके बारे में 2 शब्द बताना है। या फिर MCQज में कोई एक शब्द आता है तो उसमें से आपको सही ऑप्शन चूज़ करना होता है। फ्यूमिगेशन OT में किस आवृत्ति से होती है, ये भी क्वेश्चन है अपना, देख रहे होंगे आप 43 पे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सर्जिकल सेटअप और सहायक प्रक्रियाएं 26 से 50 नंबर का जो क्वेश्चन है, सर्जिकल ट्रॉली सेटअप में कितने सेक्शन होते हैं, ये भी आपने देखा है, ये हमारे चैनल पर वीडियो डला हुआ है। बॉयल्स ऑपरेटर्स किस प्रक्रिया में उपयोग होता है, लेरिंगोस्कोप किस काम आता है, वेंटिलेटर का मुख्य कार्य क्षमता क्या है, ECG मॉनिटर में कितनी लीड्स होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ECG मॉनिटर में लीड्स की संख्या कितनी होती है, बहुत जानना आवश्यक है। ये 50 नंबर का जो क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप एक एक क्वेश्चन को देखिए। सर्जरी के दौरान सक्शन मशीन क्यों उपयोग होती है, बाइपोलर और मोनोपोलर इंस्ट्रूमेंट में क्या अंतर है, जो कोटरी मशीन होती है बाइपोलर और मोनोपोलर, जो कोटरी मशीन होती है उसमें बाइपोलर और मोनोपोलर में क्या अंतर होता है, PP किट में कौन कौन से घटक होते हैं, मास्क का रंग बाहर की दिशा में क्यों रखा जाता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये सब आपको एक एक क्वेश्चन को देखना है, एक एक क्वेश्चन को समझना है। इसके बाद में आप इसको लिखेंगे। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब तक आप इसको लिखेंगे नहीं तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आना है, कुछ भी याद नहीं होना है, और आपकी जो तैयारी है वो अधर में ही रहेगी। इसलिए एक एक क्वेश्चन को आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम 70 नंबर का जो क्वेश्चन देखें, हम स्टरलाइजेशन मेथड्स के प्रकार बताइए। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, हमारे चैनल पर पूरा वीडियो इसका डला है। स्टरलाइजेशन का 3 वीडियो डले हुए हैं, बहुत अच्छा है। पूरी बुक के अनुसार, पूरी बुक में जो जो इसका दिया है पूरा सा वीडियो है, इसको अच्छे से देखें आप। स्टरलाइजेशन में से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, वेस्ट मटेरियल का आएगा, इसमें दिया है देखो 69 पे, सर्जिकल वेस्ट का येलो बैग के लिए क्या नियम है। इसमें येलो बैग में कौन कौन से हम जो मेडिकल वेस्ट है या फिर ऑपरेशन थिएटर का जो वेस्ट है, येलो बैग में हम कौन कौन से मटेरियल को डालते हैं, ये भी हमारे चैनल पर आपको मिलेगा। सारी तैयारी आपको पहले से है। और ये जो हमारे जो प्रैक्टिस प्रश्न है इसको आपको लिखना है। बार बार बोल रहा हूँ मैं, OT में एयर फिल्ट्रेशन कैसे बनाएं, प्रक्रिया लिखिए, उसकी सारी चीज़ें हैं। इमरजेंसी स्प्लिट क्लीनअप प्रोसीजर क्या होता है, तो ये सब सारी चीज़ें एक एक क्वेश्चन है, आपको एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन को लिखना है, तभी बात बनेगी। एग्ज़ाम बहुत पास आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो ये होते हैं हमारे पूरे 100 क्वेश्चन हो गए प्रैक्टिस का। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, पहले वीडियो से ये अलग क्वेश्चन है, बार बार लिखिए। 100 क्वेश्चनों का जो सेट है इस पर हम 100 पर देखें कि OT टीम कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी आप देख सकते हैं। इसका आंसर की अब हम देखते हैं कि आंसर की कहाँ पर इसकी मिलेगी। तो उत्तर कुंजी जो हमने दे रखी है, वीडियो के अंत में ही देख सकते हैं आप इसको। उत्तर कुंजी MP ESB ग्रुप 5 OT टेक्नीशियन प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चन है ना, देख रहे हैं आप। पार्ट A में सामान्य जो विषय है 1 से 25 तक के जो क्वेश्चन है ये उसका दे रखा है। आप उसको यहाँ से आंसर देख सकते हैं उसका 1 2 3 4 5 करके सबको। मैं इसीलिए धीरे धीरे आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको लिखने में ज़्यादा परेशानी ना हो। वीडियो को स्किप करके आप लिख सकते हैं,
ये होती है उसकी आंसर की, जो कि सभी की दे रखी है 25 क्वेश्चन। इसके बाद पार्ट बी में जो तकनीकी है 26 से 100 क्वेश्चन का सामान्य ओटी उपकरण। ये देख रहे हैं आप 26 नंबर पे हमने पढ़ा था 121 डिग्री टेम्परेचर, 15 पीएसआई और 15 से 20 मिनट का ऑटोक्लेव का जो टेम्परेचर होता है वो 121 डिग्री होता है, प्रेशर होता है 15 पीएसआई और जो उसका टाइम पीरियड होता है वो 15 से 20 मिनट का समय होता है। ये 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया है। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से देखें, लिखें, याद करें, बिल्कुल काम आएगा आपको। ये एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इन्फेक्शन कंट्रोल 66 से 90 तक के जो आंसर की है ये देख सकते हैं आप। एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए। कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। मैंने देखा है आप वीडियो को लाइक भी नहीं कर पा रहे हैं, न कमेंट कर पा रहे हैं। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़रूरतमंद को बिल्कुल आप वीडियो फॉरवर्ड करें, शेयर करें उनके साथ, ताकि किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए। तो इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए। पूरे 100 क्वेश्चन का ही हमने आंसर की भी आपको बता दी है। इसको लिखिए, रिवीजन कीजिए बार बार। 5 से 7 वीडियो हमारे चैनल पर डले हैं, तो आप इसको अच्छे से देखिए, तैयारी कीजिए। आगे आपके लिए और हम MCQ क्वेश्चन लाने वाले हैं, जो कि 1-2 दिन में आपके लिए मैं वीडियो तैयार कर दूंगा। जब तक आप इस मॉक टेस्ट को या फिर प्रैक्टिस जो क्वेश्चन है इसको लगाइए, इसको लिखिए, सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। आंसर की भी है, क्वेश्चन भी है। धन्यवाद।